आइए कथा क्रम में चलें। खूब कथा रह गई है और नंदोत्सव तक पहुंचना है। आप लोग भी डटे रहना, बैठे रहना, चलते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत जी का रस प्रदान किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत रस पांडवों के वंशधर परीक्षित जी को सुनाया। लोग प्रश्न करते हैं कि परीक्षित जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनको भागवत जी का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था परीक्षित जी को। तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाते हैं। हम कुछ कुछ प्रसंगों को स्पर्श करते हुए 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे। आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके उसकी दाढ़ी, मूंछ और शिखा का छेदन कर दिया। सब क्रियाएं विश्राम करके भगवान हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पांडवों को देकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। तभी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में जाके परीक्षित बना। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अनेक प्रसंग कई बार विस्तार से हम सुना चुके हैं इन सबको। 3 बार ठाकुर जी द्वारिका जाने से रुक गए। एक बार तो उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए, एक बार कुंती जी ने रोक लिया और तीसरी बार युधिष्ठिर ने रोक लिया। लेकिन अब की बार ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान कर ही गए। और ठाकुर जी के द्वारिका जाने के कुछ दिनों बाद ही यहां उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने रक्षा की थी और उसका नाम परीक्षित पड़ा। कुछ समय बाद ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए और भगवान लीला पूरी करके गए ये खबर सुनते ही पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनके विवाह आदि हुए। एक दिन कलयुग उनको मिला। कलयुग को उन्होंने राज्य छोड़ के जाने के लिए आज्ञा की, पर कलयुग ने कहा महाराज ये युग क्रम है, मेरा आना तो बनता है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो 5 स्थान कलयुग के पास हैं आज तक भी। 6वां स्थान नहीं है कलयुग का, ध्यान से सुनिए। केवल 5 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान हैं। सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा आदि आदि कलेश, और 5वां बिना मेहनत से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। एक बात सुनिएगा, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और फिर 5वां अनीति का धन। इन 5 में 4 प्रारंभ के जो हैं इनसे बचना संभव हो पाएगा अगर 5वें को जीवन में नहीं आने दिया तो। समझ रहे हैं बात को? 5वां स्थान कौन सा था? बिना मेहनत के कमाया गया धन। अगर इससे आप बच गए, परिश्रम का त्याग नहीं किया, तो फिर ये बाकी के 4 जो हैं ये जीवन में नहीं आएंगे। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम से धन का संचय करता है तो उसके जीवन में जुआ नहीं आएगा, द्यूतम नहीं आएगा, पानम नहीं आएगा, परिस्त्री संग आदि सब ये सब नहीं आएंगे। इन 4 का प्रादुर्भाव भी तब होता है व्यक्ति जब अनीति से धन कमाता है। पारिश्रमिक व्यक्ति कभी नहीं जाता जुआ खेलने। परिश्रमी व्यक्ति कभी नहीं पीता मद्यपान और आदि ये सब नहीं करता। परिश्रमी व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति परिस्त्री पर पुरुष संग नहीं करता।
और परिश्रमी व्यक्ति किसी से विवाद भी नहीं करता है। लेकिन जब व्यक्ति पारिश्रम का त्याग कर देता है तो उसके जीवन में ये चारों का आने का भय लगा ही रहता है। इसलिए आपको ये चार संभालने हैं तो पांचवा संभाल लीजिए। 1 रुपया भी कमाने का अवसर मिले तो ये प्रयास कीजिए कि मेहनत करके हो। यदुवंश के नाश का कारण भी यही बना क्योंकि संपत्ति श्री कृष्ण की है, और यदुवंशी सब सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं तो संपत्ति भी सब हमारी है, परिश्रम करना नहीं है। ये बात याद रखिएगा। हमारे भारत में एक परंपरा है कि माता पिता इतना कमा के रख देते हैं कि बालकों को परिश्रम ना करना पड़े, पर यह सोच अच्छी नहीं है। हाँ, आप कमा लीजिए, आप व्यवस्थित कर दीजिए उनके लिए, लेकिन उनको फिर भी परिश्रम करवाया कीजिए। अधिकतर देखा जाता है कि कथा ना सुनने वालों में सबसे ज्यादा बालकों की संख्या उन घरों की है जो बहुत धनवान है। यहां पे बैठे होंगे लेकिन उनके आंकड़े देखेंगे तो आप 10-15% ही वो बालक होंगे जो अच्छे घर से हैं। अच्छे घर से का मतलब है खूब धनवान घर से हैं। खूब धनवान घर से का मतलब है कि दिन में 5 बार भोजन बनता है। बाकी जो लोग सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, अपने नित्य भगवत सेवा में लगे, अधिकतर वो लोग होंगे जो बहुत परिश्रम करते हैं। एक 1000 रुपए कमाने के लिए भी उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो फिर भी अपने परिश्रम से समय निकाल के वृंदावन जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। धनवान बच्चे ये सब नहीं करते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, विशेष रूप से दिल्ली के माता पिताओं से, कि बच्चों को अगर आप संभालना चाहते हैं तो धनवान हैं ये बचपन से उनको पता मत लगने दीजिए। यहीं से ही बुद्धि भ्रमित होती, उनको लगता है हमको क्या करना, पिताजी ने इतना कमाया, किसके लिए कमाया, हम इसको उड़ाएं क्यों नहीं। इसलिए कलयुग के इन 4 प्रचंड रूपों से बचना है तो 5वें रूप को आप सुधार लीजिए। अनीति से धन को घर में आने ही मत दीजिए। अभी कोविड टाइम में एक नया प्रोसेस शुरू हुआ था, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो। सब जानते हैं कि घर से काम करने वाले कैसे कर रहे थे। बच्चे घर से ही पढ़ रहे थे कई लोगों के, वो भी पता है कि वो कितना पढ़ रहे थे। अभी मेरे को सुनने में आता है आज भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी घर से ही चल रहा उनका काम। भैया थोड़ा परिश्रम करो। गृह त्याग करना थोड़ा जरूरी होता है, घर से बाहर निकलना थोड़ा आवश्यक होता है। थोड़ी विपरीत अवस्था और विपरीत लोगों के बीच में बैठना और थोड़ा उनकी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि वही परिश्रम कहलाता है। और उसके बाद जब आप धन कमाते हैं तो वो धन आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं करेगा। पड़े पड़े कमा रहे हैं तो फिर उससे तो काम बिगड़ना ही है ना। बुद्धि भ्रष्ट करता है बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान किए राजा परीक्षित। 5 स्थान देने के बाद जब अपने घर आए, आकर के तय खाने में जाके देखा एक सुंदर मुकुट रखा था जो कि जरासंध का था, पांडवों ने जीता था। अब ये इन्होंने परिश्रम करके तो रखा नहीं था, बस उठा करके अपने सिर पर धारण किया। इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। और कलयुग प्रविष्ट होता है, उसका सबसे पहला द्योतक क्या है, इशारा क्या है? कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है, इसका सबसे पहला इशारा क्या है? भक्त का, वैष्णव का, संतों का, भगवत संबंधी जीवों का उपहास मन में होने लगे, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लगे। जो हरि के हैं, जो हरि के संबंधी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत कर रखा है, ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, ब्रजवासी हैं, रसिक जन हैं, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लग जाए, यही कलयुग का प्रथम प्रभाव है। किसी व्यक्ति को जब किसी को अपने वश में करना होता है तो वो जिन अच्छे लोगों से जुड़ा होता है उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। अरे तुम जिससे मिलते हो वो तो ऐसा है, तो वैसा। और आप जैसे उस निंदा को स्वीकार करते हो, उन लोगों से दूर होते हो, तो गलत व्यक्ति अपने चंगुल में ले लेता है।
कलयुग का सबसे पहला प्रभाव होता है कि ये धार्मिक स्थानों से, धार्मिक प्रवचनों से, धार्मिक लोगों को आपकी दृष्टि में गिराना शुरू करता है। उनके प्रति दुर्भाव आपके चित्त में आने लग जाते हैं। बस उसी समय समझ जाइए कि कलयुग आ चुका है। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके हैं। इससे बचिए। राजा परीक्षित वन में गए, वन में प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में चले गए, लेकिन कलयुग का प्रभाव हो चुका था तो ऋषि समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे ऋषि को देख करके हमेशा परीक्षित जी के मन में आता था कि समाधि में प्रणाम कर लूं, लेकिन आज मन में क्या आया? चक्रवर्ती सम्राट आया है द्वार पे और ये अभी भी समाधि में बैठे हैं। इनके मन में जरा भी लज्जा नहीं आती कि चक्रवर्ती सम्राट आया, मैं नेत्र खोल के इसका स्वागत तो करूं। ये कलयुग का प्रभाव है। और राजा परीक्षित ने अपना अपमान जान करके एक मरा हुआ सर्प उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित तो चले गए, लेकिन कुछ बालकों ने ऋषि के पुत्र को जाकर के ये बात बता दी कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला। ऋषि पुत्र को क्रोध आया और उसने तुरंत जल हाथ में लिया और कहा, मैं श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान करता है राजा परीक्षित, अगले 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे। ऋषि का जब ध्यान खुला, मरा हुआ सर्प देखा तो उठा के फेंक दिया। पुत्र ने आके बताया, पिताजी आज राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, मैंने उसको श्राप दे दिया है, 7 दिन में मर जाएगा वो। ये बात सुनकर के ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। ऋषि बोले, दे बेटा ये गलत किया तुमने। वैद्य के पास में अगर मरीज जाए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ये नहीं कि उसको जान से ही मार दे, ना रहेगा रोगी ना बचेगा रोग। ऐसा थोड़ी होता है। राजा परीक्षित को रोग हुआ था, वो रोग का निवारण करना, तुमने तो उसको सीधे मृत्युदंडी दे दिया। अपने शिष्य गुरुमुख से कहा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन ही बचे उसके जीवन के, अपनी मुक्ति का उपाय खोज ले। यहां राजा लौट करके आए थे, जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारती उनको अब ग्लानि हुई। मैं आज एक संत के यहां गया था और उसको समाधि में देख करके मैंने मरा हुआ सर्प क्यों डाल दिया उनके गले में? मैं इतना अभिमानी कैसे हो गया? मैं इतना मान प्रतिष्ठा का आदि कैसे हो गया? ये कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित बोले, अब मेरा जीवित रहना उचित नहीं है, मैंने एक ऋषि का अपमान किया। इतने में तो ऋषि के यहां से शिष्य ने आकर के राजा को कहा, राजन आज आपने जो कृत्य किया उस पर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। यह खबर सुनकर के राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और निकल पड़े गंगा के तट पर। गंगा के तट पर जाकर के अनेक ऋषियों ने पूछा, राजन क्या चाहते हो? बोले, मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति मिले। सबने अनेक अनेक उपाय बताए, पर नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण, किसी ने प्रमाण से नहीं कहा कि ये करो अच्छा हो। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। ये सुखदेव जी कौन है बंधुओं? ये साक्षात श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया कामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेषः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता श्री शुकाचार्य जी का आगमन, और सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे कृपा करके मुक्ति का उपाय बताओ, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी?
प्रश्न सुनकर के उत्तर क्या देते हैं राजा परीक्षित को? सुखदेव जी ध्यान से सुनिएगा। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यपर। राजन, आप पूछ रहे हैं कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय क्या है? पहली बात, मुक्ति के लिए 7 दिन का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 घंटे का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 मिनट का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। तो बोले एक क्षण। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर गलत किया, जीवन भर विपरीत किया, लेकिन अपने जीवन के अंत काल में केवल जब प्राण निकल रहे थे, प्राण वायु नासिका से मुख से बाहर आने ही वाली थी, उसी समय किसी ने कान में आकर के कह दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जितनी देर में महामंत्र बोला गया, इतनी देर के ही प्राण बचे थे। तो कहते हैं उस अंतिम काल में भगवत नाम सुनने मात्र से जीवन में किए गए समस्त पाप विनाश करके ठाकुर जी आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जीवन में जितना कुछ भी आपने किया सब रबड़ से मिट जाता है, कुछ नहीं बचता फिर। राजन, आप कह रहे हो कि आपको मुक्ति चाहिए और 7 दिन में चाहिए। ये सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती है। मुक्ति के लिए तो एक क्षण। अगर आज अंतिम दिन होता, 7वां दिन होता, तक्षक सर्प तुमको डस रहा होता और उसी समय अगर मैं आ जाता तो तुम्हारे कान में कह देता नारायण नारायण नारायण, बस, और तुम प्राण त्याग देते, मुक्ति हो जाती तुम्हारी। मुक्ति के लिए कोई बहुत साधन नहीं करने होते। अंते नारायण स्मृति। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर काहे को हमको 20 साल की उम्र से ही भजन करवा रहे हो, अभी से काहे को भजन में लगा रहे हो? और कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी तो आजकल के थोड़े बहुत युवा फॉलो कर लेते हैं कि अभी कौन सा हमारो भजन करवे को समय है। बात ऐसी है कि मुक्ति मिलती है जीवन के अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने से, पर अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने के लिए प्रयास जीवन भर करना पड़ता है। ऐसी विडंबना है, कहते हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो प्राण निकलने से 7 मिनट पहले उसको अपने पूरा जीवन दिखाई देता है और उसको अपने वो समय भी याद आता है जो उसको याद ही नहीं था। जब व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता, मतलब सहज मृत्यु, जो उसके जीवन की सहज मृत्यु है, जिसमें वो बिस्तर पर लेटा है, बस प्राण निकलने को होने वाले, उन 7 मिनटों में उसको सब याद आ जाता है। मेरा जन्म हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, सबसे पहले मुझे गोद में किसने लिया था, ये भी याद आ जाता है उसको। सबसे पहले मैंने कौन सा शब्द बोला था, मुझे कौन सा खिलौना पिता ने ला करके दिया था, मैं कहाँ गया था, मेरे मित्र कौन बने थे, मैं किससे मिला था, मेरा विवाह किससे हुआ, मेरे बच्चे कैसे हुए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मुझे कितना प्राप्त हुआ, कब लॉस। पूरा जीवन उसके नेत्रों के आगे घूम जाएगा, पर उसको यह याद नहीं आएगा कि उसने एक दिन दिल्ली में कथा हुई थी तो जाके सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। पर उसको ये याद नहीं आएगा कि वो ब्रज एक बार गया था तो वहां जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी। उसको ये याद नहीं आएगा कि श्री राधा रमण जी का फूल बंगला उसने करवाया था। उसको ये याद नहीं आएगा कि बिहारी जी का 56 भोग करवाया था। उसको अपने जीवन की सारी संसारिक स्थितियां याद आ जाएंगी, ठाकुर जी के संबंध की एक भी स्मृति उसको याद नहीं आएगी अंतिम काल में। कब? जब जीवन भर नामाश्रय नहीं लिया होगा तो। समझ रहे हैं हमारी बात को? ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है? नाम क्या है? ये जो नाम जपते रहते हैं हम लोग 24 घंटा, हमारे मुख में नाम चलता रहता है, नाम है क्या? एक अच्छी नई एक डेफिनेशन माइंड में आई है, सुन लो।
एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नाम कि जो जीवन में घटने वाली संसारी घटनाओं को तो डिलीट करता रहता है दिमाग से, और जीवन में घटने वाली जितनी भी भगवत संबंधी घटनाएं हैं उन सबको सेव करता रहा। वो सारी फाइल सेव होती रहती हैं। राधा रमन जी गए थे, सेव हो गया। बिहारी जी गए थे, सेव हो गया माइंड में। गिरिराज जी गए थे, सेव हो गया। पर गिरिराज जी से वापस दिल्ली लौटते समय बीच में ढाबा पे उल्टा सीधा खाया था, डिलीट करो इसको, डिलीट करो, ये डिलीट करना है। क्यों? नाम एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो संसारी व्यवस्थाओं को तो डिलीट करता रहता है। मतलब स्मृति में से, स्मृति रूपी एक फोल्डर है जो कि कब खुलता है? जब मरने वाले होते हैं तभी खुलता है वो। और फिर व्यक्ति जब जीवन भर नाम आश्रय लेकर के अपने प्राण त्यागता है तो संसारी लोगों को तो संसारी याद आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। पर नाम आश्रित व्यक्ति को जैसी मृत्यु आने वाली होती 7 मिनट में सबसे पहला उसको दर्शन, मैं पहली बार वृंदावन गया था, यमुना जी का दर्शन किया था, श्री किशोरी जी के दर्शन किए थे, श्री राधा रमन जी का दर्शन हुआ था। फिर मैं 11 वर्ष का हुआ तब मेरे पिताजी ने 56 भोग कराया था। 15 वर्ष की आयु में हमने वहां संत के यहाँ जाकर के भंडारा कराया था। 20 साल की उम्र में हमारे परिवार में कथा हुई थी। उसको सारी ये स्मृतियां आने लगती हैं। लेकिन इस स्मृति को लाने के लिए जीवन भर नाम बोलना पड़ता है, जीवन भर नाम गाना पड़ता है। अंतिम क्षण में भगवत स्मरण से मुक्ति मिलती है, पर अंतिम क्षण में स्मरण करने के लिए नाम जीवन भर गाना पड़ता है। समझ में आई बात? कि बाउंसर जा रही है सिर के ऊपर से। हे कोई पीवे, कोई पीवे, रहने दो, ऐसे ढीले पीले तो गाओ ही मत बिल्कुल। अरे नहीं भैया, वृंदावन ते देसी घी मंगा ले करो, दिल्ली वालों रिफाइंड पर रहते हैं आप लोग। अरे कोई पीवे। एक बात बोले, कई लोग हम जाते हैं ना, वो कहते महाराज जी हमारा घर बगल में आ जाओ। एक दिन हमारे संग रह के देखो, सुबह 7 बजे के निकलते हैं हम और रात 12 बजे अपने कमरे में जाते हैं, फिर भी इतनी ऊर्जा में कथा सुनाते हैं। क्यों? ब्रज की गैया को दूध पीमे हम। और आप लोग देखो ऐसे इतने बिल्कुल ढीले हो जाते हो। हे कोई पीवे, कोई पीवे, हे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राधा रस मीठा रे, राधा रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। राधा रमण लाल की। किसने पिया ये नाम रस? किसने पिया? हो राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। राजवंश की रानी पी गई एक रस का भैया रे,
की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ मन छूटा अपयश का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा हे रे, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, नामदेव बना ली। नामदेव क्या कीर्तन करते हैं। वैसे तो ये कीर्तन हम महाराष्ट्र में गाते हैं, पर अब दिल्ली में सबरे तीर्थ आ गए हैं। नामदेव जी क्या गाते हैं, विठ्ठला 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 विठाला विठाला विठ्ठला विठ्ठला विठाला विठाला विठ्ठला विठ्ठला विठाला विठाला विठ्ठला विठ्ठला विठाला विठाला विठ्ठला विठ्ठला माय आई बापा विठ्ठला, आई बापा विठाला आई बापा विठ्ठला, आई बापा हे विठ्ठला विठ्ठला, हे विठ्ठला विठ्ठला। नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को आया भैया रे, जगतपति को आया। हे तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमादे, तुलसी सूर फिरे मदमाते, क्योंकि रोम रोम रस छाया, नाम रस मीठा, राम रस मीठा रे, हे नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा रे। आइए कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, हाँ कोई पीवे
पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। हे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते। हे सुख नारद शिव भोले, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हे नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। आइए कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हे नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा रे। मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा जय जय श्री राम, रे। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली। काया भैया रे, सफल बना ली काया। और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, क्यों रोम रोम रस छाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। भैया या तो नाम कैसो है ठाकुर जी को, व्यसन की तरह है। व्यसन का स्वरूप ऐसा होता है, या तो वो किसी को लगता नहीं, पहली बार किसी को चखाओ तो व्यसनी जो व्यसन करते हैं वो सबको अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो उनको भाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि जैसे ये व्यसन करता है वैसे हम भी करें। जैसे युवाओं में व्यसन कैसे फैलता है, कोई एक पीता था
और उसने अपने मित्र से कहा तू भी पी के देख। और पहली बार जब उसको पिलाया तो वो तो अरे राम ये तो कितनी गंदी है, कितना ये जो भी, लेकिन उसके मन में भावना कैसी है कि नहीं यार ये लोग पीते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, मैं भी पीऊंगा चाहे कितनी गंदी लगे। बस यहीं से उसमें भी व्यसन आ जाता है और फिर वो चाहे जैसा भी व्यसन हो उसमें उसको सुख मिलने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वो भी करने लगता है। ऐसे ही नाम रस है। नाम रस में जब तक आप किसी एक को आइडल नहीं मानोगे, या तो मीराबाई को मानो, या तो तुलसीदास को मानो, या नामदेव जी को मानो, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आपका नाम किसके जैसा हो, बोले उनके जैसा हो, मुझे उनके जैसा बनना है। तो धीरे 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 नाम फिर व्यसन की तरह लग जाएगा। और जब तक नाम का व्यसन नहीं होगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। महाराज जी कहते हैं नाम जपो, गुरुजन कहते हैं नाम जपो, है क्यों बड़े जपली आप लोग। और लोग बुरा नहीं मानना, मैं काउंटर के पक्ष में नहीं होता, जो वो दबा के काउंट करने वाला होता, जिनने पहन रखा उठा के धर मत देना कहीं, अभी पहने ही रखो, उसके पक्ष में क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसमें गिनती आती है और गिनती देख के आपका अभिमान बढ़ता है। इतना नाम हो गया हमारा, तो प्रत्येक दिन मेरा इतना नाम तो होता ही है। अरे भाई प्रेम यदि गिन के किया तो क्या किया? वो नाम कोई खाना पूर्ति नहीं है कि दिन में इतना करना है आपको। वो प्रेम है किशोरी जी के प्रति, वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, और प्रेम की गिनती नहीं होती है। प्रेम तो करना चाहिए। अब माँ बालक को रात में बोले देख मैं तुझे सुबह से 5 बार हक कर चुकी हूं, ये कोई माँ का स्वरूप है? माँ गिनती थोड़ी है कितनी बार उसको गले से लगाया, तो प्रेम करती है। ऐसा ही नाम ही हो जाए, ऐसे नाम का आश्रय ले, प्रेमी की तरह, व्यसनी की तरह, कितनी बार करता है उसके पीछे कोई गिनती नहीं है। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती परीक्षित, अंतिम क्षण काफी है। क्या करूं फिर मैं? बोले मुक्ति का मतलब क्या होता है? परीक्षित जी बोले मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाता है, वो मुक्ति कहलाती है। सुखदेव जी बोले मृत्यु के बाद ही भगवान क्यों चाहिए, जीवित अवस्था में क्यों नहीं चाहिए? सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी स्तब्ध हो गए। बोले मैं अब इसका क्या उत्तर दूं, मुझे समझ नहीं आता। बोले हम लोगों ने ये मेंटलिटी क्यों बना रखी है कि मृत्यु के बाद ही ठाकुर जी से मिलना है, जीवित अवस्था में क्यों नहीं मिलना? परीक्षित, मुक्ति प्राप्ति के लिए अंतिम क्षण आवश्यक है और उसमें मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा। लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति करो ताकि 7वें दिन तक्षक सर्प डसने आवे उससे पहले हरि आ जाए तुम्हारे सामने और उनका दर्शन तुमको हो जाए, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अभी तुम क्या सोच रहे हो कि तक्षक सर्प डसेगा, काल चक्र डसेगा, मैं मरूंगा फिर हरि से मिलूंगा। अरे काल चक्र डसे उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाएं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसलिए भैया ये कथा सुनने का उद्देश्य क्या है, नाम जप करने का उद्देश्य क्या है, गुरु परंपरा में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मुक्ति नहीं, भक्ति। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन। इस दुनिया से बाद में जाएंगे हम। ठाकुर जी से कह दो जब प्राण लेने हो ले लियो, लेकिन प्राण न करवे तो पहले आप दिखने चाहिए। और यदि आप नहीं दिखे हमको प्राण, तो अगले जन्म में भजन नहीं करूंगा। मैं कह दो ठाकुर जी से, अगले जन्म में हम आपका भजन नहीं करेंगे अगर आप नहीं दिखे तो।
थोड़ा तो उनको भी डरा दो। ठाकुर जी वैसे क्या डरेंगे हमसे, लेकिन भावना है, नित्य ठाकुर जी से कहो। अच्छा वैसे तो देखिए हमारे संप्रदाय में तो ऐसा है कि ठाकुर जी से जिद नहीं की जाती, ठाकुर जी से जबरदस्ती नहीं करते कि आप मिलो। एक बार कहते हैं बस कि नाथ मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, इसके प्रति मेरी कोई और इच्छा नहीं, बस इतनी इच्छा है कि एक बार आप दिख जाओ, आपका दर्शन हो जाए, आप स्वीकार कर लो बस। परीक्षित जी की मनोवृत्ति को बदल दिया सुखदेव जी ने। जो परीक्षित मुक्ति की कामना से निकले थे घर से, अब उनकी स्थिति क्या हो गई? अब उनको मृत्यु का भय नहीं है, अब उनको केवल ये भय है, नाथ तक्षक सर्प आए उससे पहले हरि आने चाहिए मेरे सामने। अब तो केवल यही मेरा प्रश्न है कि मुझे हरि कैसे मिलेंगे, कृपा करके मुझे बता दीजिए। सुखदेव जी बोले अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, सृष्टि प्रसंग सुना। बंधुओं बहुत सारे प्रसंग हैं, सबको हम धीमे 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 प्रणाम करते हुए चलेंगे। हमारी यही बस थोड़ी सी ये है कि हमको बहुत विस्तार से करते हैं ना, तो समय बहुत लगता है। अब 1 महीना कम पड़ता है हमको कथा के लिए, 7 दिन तो बहुत ही कम है। अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े और वृद्ध हो जाएंगे ना हम, फिर ऐसा नियम बना लेंगे कि वहां कथा में एक स्कंद बोलेंगे, उसकी अगली कथा में दूसरा स्कंद बोलेंगे, उसके अभी तो हम बालक हैं, तो अभी तो कोई हमको अलाउ करेगा नहीं। बूढ़े बड़े हो जाएंगे तो फिर सबको हमारी बात माननी पड़ेगी ना, तो बूढ़े बड़े महात्मा कह रहे हैं सुन लो भैया इनकी बात। क्योंकि श्रीमद् भागवत इतनी विस्तार है कि उसको 7 दिन में समेटना बहुत मुश्किल है। अब सोचो आप, अभी हम पहले स्कंद पे ही हैं, अब चल रहे हैं दूसरे स्कंद से आगे, और कृष्ण जन्म होगा 10वें स्कंद में। इसलिए हम सब भावों को प्रणाम करते हुए चलते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, स्वयंभू मनु, वहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के प्रादुर्भाव की भी कथा सुनाई गई। आप सबको कथा पता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए, जय विजय पार्षदों ने उनको रोक दिया, जिससे क्रुद्ध होकर के उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, भगवान के द्वारपाल बनने लायक तुम्हारे लक्षण है नहीं, महापुरुषों को रोकते हो। ठाकुर जी तुरंत आ गए, बोले कि ये राक्षस बनेंगे तो इन पर अनुग्रह करने के लिए मैं भी अवतार धारण करूंगा। तो 3 युगों में ये 3 बार राक्षस बनेंगे और मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। तब सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर के आए, और उनके उद्धार के लिए भगवान वराह और नृसिंह बनकर के आए। त्रेता में वही रावण कुंभकर्ण बन के आए, और ठाकुर जी उन पर उद्धार करने के लिए राम बन करके आए, प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट हुए। द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए, और ठाकुर जी उनका उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण रूप में पधारे। वे तो 3 ही बार राक्षस बने, पर ठाकुर जी 4 बार अवतार लिए, वराह, नृसिंह, श्री राम और श्री कृष्ण। तो वहां पर उनके प्रादुर्भाव की कथा बताई, और आगे पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनसे कथा का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले मानव का नाम है स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनमें से देवहूति जी का प्रसंग अब यहां सुनाया गया। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और इनके यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। अनेक बार मैंने ये प्रसंग सब वैसे खूब विस्तार से सुना रखे हैं। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। आजकल बहुत ऐसी बातें आ रही हैं सुनने में कि मातृशक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, माताओं को ऐसा बोलते हैं, या कहीं भी कुछ भी, पता नहीं कहां से ये बात हम लोगों के बुद्धि में आ गई है। कभी भारत के अड़ोस पड़ोस में भी झांक करके देखा कीजिए, भारत जैसा, हाँ लाली ले लूंगा बैठ जा, अच्छा किसी को दे दो हम तक आ जाएगा, है सब लोग इधर देखो।
ये बेचारी लाली तब जब से कथा शुरू हुई है तब से ही ऐसी बैठी। हाँ ले लेंगे, बैठ जाओ। हाँ हमको मिल गया, जाओ बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, माताएं बहनें, आप लोग जिस राज्य में बैठे हैं वहां की मुख्यमंत्री भी एक माता जी हैं। आप लोग जिस राष्ट्र में बैठे हैं वहां की राष्ट्रपति एक माता जी हैं। कहां तक कहें, हमारे राष्ट्र को भी भारत पिता नहीं कहा जाता, भारत माता ही कहा जाता है। और ऐसे भारत राष्ट्र में रहने के बाद आप ये कह रहे हैं कि माताओं को हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। भाई लोगों को तो बचपन से सुनाया गया, और सुना लो, हमको तो तैयार बैठे, हम तो कोई हमको कहने में कोई वो नहीं है। लेकिन इस प्रकार की भावना नहीं करना। अब देखिए सुनो, कर्दम ऋषि ने 1000 साल तक तपस्या की, और 1000 साल बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि ने इससे कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनु। हे नाथ, मैं एक बड़ी सुंदर सुशील गुणवान गौ जैसे स्वभाव वाली, और सबसे विशेष लक्षण, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेने 1000 साल इसमें निकाले, इसके लिए तब किया। मुझे तो लगा था कि भाई 1000 वर्ष बाद ये वरदान मांगने को कहूंगा तो रसातल मांगेगा, ब्रह्मांड मांगेगा, कुछ मांगेगा। तुम क्या मांग रहे हो? हाँ प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई मातृशक्ति रत्न एक ऐसा रत्न है जिसके लिए 1000 वर्ष भी तप करना पड़े तो कम है। एक प्रकार से कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि भाई विवाह से पहले भाई लोगों को तप करना चाहिए, एक सुयोग्य कन्या उनके जीवन में आवे उसके लिए। लेकिन उल्टा होता है, माताएं तप करती हैं, कभी व्रत कर रही हैं, कभी जो जिनके ब्याह नहीं होते कुंवारी कन्याएं कभी ये कर रही हैं, कभी वो कर। पर एक बात आपको स्पष्ट बता दें, माताओं के व्रत करने का नियम तो होगा जहां भी है, भाइयों को भी व्रत करना चाहिए। और व्रत में ये श्लोक जो है ना कर्दम ऋषि का, ये रोज कहना चाहिए ठाकुर जी से, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनु। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने ऐसी वस्तु मांगी है जो मैंने भी नहीं सोची थी। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, परसों इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा। वो बिल्कुल जैसी तुम चाहते हो वैसी है। बंधु एक बात बोले, संसार में कोई बुरा नहीं होता। एक बात सुनिएगा, कई लोग कहते हैं ना वो उनकी बेटी ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, वो लड़का तो ऐसा है, वो लड़की ऐसी। संसार में कोई बुरा नहीं होता, बस होता क्या है, एक तरफ हरा रंग है, एक तरफ नीला रंग है। ना नीला बुरा है ना हरा बुरा है, बस हरा और नीले का योग नहीं है। हरे और नीले का योग नहीं होता। ना छाछ बुरी है ना दूध बुरा है, बस दूध और छाछ का मिलन नहीं होता। ठीक वैसे ही इस संसार में कोई बुरा नहीं है, बस उसके योग्य कोई और है और आपके योग्य कोई और है। आप उससे मिल गए हो इसलिए वो आपको बुरा लग रहा है, आपको वो बुरा लग रहा है। बुरा कोई नहीं है संसार में। कोई राक्षस प्रवृत्ति का है तो उसको राक्षस प्रवृत्ति का मिल जाए तो वो उसमें खुश हैं दोनों। जैसे आजकल ब्याह होते हैं, प्रकट रूप में तो ये पूछा जाता है तुमने पढ़ाई क्या की, तुम करते क्या हो, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं, आदि आदि। और अप्रकट रूप से पूछा जाता है तुम पीती हो कि नहीं, ये बताओ। हाँ दोनों पीते हैं, चलो फिर तो पक्का है संबंध, रात में दोनों पैक लगाया करेंगे। बहुत खतरनाक हो गया है आजकल, आपको पता नहीं, हम तो इतना घूमते हैं इसलिए हमको पता है। दुनिया भर के घरों में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आजकल विवाह व्यसनियों के और आजकल के बालकों के टिके ही से ले रहे हैं कि भाई मैं भी व्यसनी वो भी व्यसनी, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी।
तो बुरा कोई नहीं है संसार में, बस उनके लायक कोई मिल जाए तो अच्छा है, उनके लायक ना मिले तो बुरा है। इसलिए अपने अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी भजन कर लो ठाकुर जी से, क्योंकि आपके अनुकूल कहां हैं ठाकुर जी खोज के लाएंगे, दे देंगे आपको, ले भैया जाते मिल, ये तेरे लायक। कर्दम ऋषि ने तप किया और भगवान बोले ठीक है, स्वयंभू मनु की पुत्री देवभूति के साथ तुम्हारा ब्याह होगा, लेकिन तुमने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ऐसी वस्तु मांगी है कि मैं अपनी तरफ से भी एक वरदान देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले तुम दोनों के यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊं। अब सोचिए, एक नारी के प्रति समर्पित होने वाले पुरुष पर इतने रीझ गए ठाकुर जी कि उसके यहां संतान बन के आने को तैयार हो गए। वही हुआ, कर्दम ऋषि और देवभूति के यहां भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का चरित्र बहुत सुंदर है, पर उसको हम प्रणाम मात्र करते हैं। आगे बंधुओं, फिर ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। भगवान के एक बालक भक्त हैं जिनका नाम है ध्रुव। बंधुओं, एक बात हमारी सुनिए, भक्ति की उम्र कौन सी होती है? भक्ति की उम्र कौन सी है? श्री प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं, जिनकी अभी सब पिक्चर देख रहे हो। मैं पहले दिन से भी कहता आया हूं कि श्री प्रहलाद जी को पिक्चर में देख लो या कहीं और देख लो, उनके बाल रूप को देख के ये मत सोचना कि ये केवल भजन करते हैं, भक्त हैं, सीधे हैं। उनमें ऐसा ज्ञान है। कभी प्रहलाद जी का अगर आपने शिक्षा क्रम सुन लिया ना, जो कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, तो फिर पता चलेगा कि नरसिंह भगवान यूं ही नहीं आते, प्रहलाद ऐसे हैं, इसलिए भगवान नरसिंह आए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति की उम्र कौन सी होती है, भक्ति किस आयु में शुरू करनी चाहिए तो भक्ति लाभकारी होगी। जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी कई जगह ऐसा है कि भाई इतनी उम्र में पढ़ाई ये कर लोगे तो ही लाभकारी है। अब कोई 25 साल का बच्चा अगर 8th क्लास में एडमिशन लेने जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं? ऐसे ही हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम 35-40 साल की उम्र में जाके वृंदावन जाते हैं, 35 की उम्र में जाके नाम करना प्रारंभ करते हैं। तो पता उस समय हमको तो लगता है कि चलो 35 साल में सही जीवन में नाम तो आया, लेकिन उस समय जैसे 8वीं क्लास में 25 साल के बच्चे की एंट्री होती, बच्चे सब हंसते हैं, ओहो अंकल आए हैं पढ़ने। ठीक वैसे ही वृंदावन की जितनी सहचरियां हैं, वृंदावन के जितने रसिक हैं, वो आपको देख करके हंसते हैं, देखो अंकल जी आए हैं, अब आए हैं वृंदावन, 35 साल की उम्र में आए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भैया भक्ति की कक्षा में अगर अपना उपहास ना करवाना हो, अब तो खैर बच नहीं सकते, अब तो कईयों की उम्र निकल गई, लेकिन आने वालों को तो आप बचा सकते हो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमथदम्। मैंने एक दिन घोषणा की है, मैं सच में करूंगा, 4 दिन केवल प्रहलाद जी की शिक्षाएं, अद्भुत अद्भुत बातें, एक भक्ति पथिक को याद होने वाली बातें श्री प्रहलाद जी बताते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था कब से प्रारंभ होती है? 7 वर्ष की आयु के बाद कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया था, महाराज जी बाल अवस्था क्यों नहीं बोली प्रहलाद जी ने, वो स्वयं 5 वर्ष के थे। तो प्रहलाद जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले क्योंकि कुमार अवस्था से दुनिया का हर बालक भक्त ही होता है। एक बालक बता दीजिए जो 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का है, उसको मंदिर की घंटी में रुचि नहीं? ऐसा है कोई बालक? ऐसा कोई बालक बता दीजिए जिसको आप कृष्ण रूप बनाएं और उसमें रूप ना आता हो? ऐसा कोई बालक हो जिसको भजन सुनना, ताली बजाना, कीर्तन करना अच्छा ना लगता हो?
100% में से 99% बालक 5 वर्ष से कम आयु के सब भक्त ही होते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने अपनी शिक्षा में कहा कि भाई भक्ति कब से प्रारंभ करो? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो, 7-8 वर्ष की आयु से प्रारंभ करो। क्यों? उससे पहले तो सब भक्त ही होते हैं। और भक्त, चलो मान लीजिए बालक में भक्ति नहीं भी है, फिर भी वो व्यसनी तो नहीं होता। 6-7 वर्ष तक के बालक को स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता होता। 6-7 वर्ष का बालक वस्त्र पहने निर्वस्त्र रहे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6-7 वर्ष के बालक को व्यसन नहीं होता, इसलिए वो उस समय शुद्ध है, उस समय पवित्र है, उस समय भक्त है। उसको आवश्यकता कब है? कुमार अवस्था। अब सोचो, 7 वर्ष की आयु में माथे पर उर्दपुंड आ जाना चाहिए, हाथ में माला आ जानी चाहिए। अगर उसके बाद जितना विलंब होता है, आप ये सोच लीजिए उतना लेट एडमिशन हो रहा है आपका। उनकी क्या कहोगे जो 55-56 और 60 में जाकर के भजन प्रारंभ करते हैं? उनके लिए तो बच्चे सुन के, ये बच्चे 35-40 में तो ये कहते हैं अंकल आए हैं पढ़ने। 60-65 में जिन्होंने भजन शुरू किया, ओहो नाना जी आए हैं, दादाजी आए हैं स्कूल पढ़ने के लिए। इतरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब भक्ति की क्लास के मॉनिटर हैं। वृंदावन में जो भक्ति की कक्षा है उसके सब मॉनिटर हैं। और ये सब जब देखते होंगे ना कि व्यसनी व्यक्ति इतना जीवन निकालने के बाद कृष्णाश्रित हुआ है, हंसते हैं। आओ अंकल जी, बैठने को मना नहीं करेंगे, बैठो खूब करो, पर बहुत विलंब से आए आप। इसलिए जिनका समय निकल गया है वो तो अब कुछ कर नहीं सकते। कम से कम आने वालों पर ध्यान दो। कम से कम वृंदावन से प्रीति करने वाले जितने भी वैष्णव यहां बैठे हैं, प्रयास कीजिएगा कि बालक 8 वर्ष का हो जाए तो उसके माथे पर उर्दपुंड आ जाए, उसके हाथ में भगवान नाम की माला आ जाए, उसकी एक शिखा प्रकट हो जाए। वो वृंदावन को क्या है, गोवर्धन क्या है, यमुना जी क्या है, सूक्ष्म जानकारियां तो उसको प्राप्त हो। प्रहलाद जी कहते हैं ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। दैत्य बालकों को शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद जी, तो दैत्य बालकों ने कहा कुमार अवस्था में भजन करते हैं तो उससे फायदा क्या है? बोले भाई जिस प्रकार बासी वस्तु कोई अर्पित करे तो हम उसके मान के लिए रख तो लेते हैं, लेकिन ताजा वस्तु कोई अर्पित करे तो हम तुरंत उसका उपभोग कर लेते हैं। समझ में आई बात? आप हमारे लिए सेब लेके आए, महाराज जी मैं 1 महीना पहले कश्मीर गया था तो आपके लिए सेब लाया हूं। तो पहले ही पता चल गई 1 महीना पुराना है, और इनको भी मिला होगा कितने पहले। रख देते हैं फ्रीजर में, रखो निकाल के खाएंगे किसी दिन। लेकिन कोई व्यक्ति सीधे बगीचा में ही ले जाए और तुरंत सेब तोड़ के दे, लीजिए महाराज जी ताजा। आदमी धोता भी नहीं है, सीधे खा लेता है, ताजा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को जब प्रस्तुत होता है व्यक्ति, तो ठाकुर जी उस समय देखते हैं बासा है कि ताजा है। 8 वर्ष का बालक बिल्कुल ताजा है। और वो जब अपने मुख से हरिनाम गाता है ना, तो एक 25, 30, 35, 40, 60 वर्ष के व्यक्ति की जो पुकार है वो ठाकुर जी का ध्यान केंद्रित करती होगी। लेकिन 8 वर्ष का बालक जब गाता है तो ठाकुर जी सिंहासन से उठ के सामने ही आ जाते हैं। ये गा रहा है, ये बुला रहा है मुझको। ये प्रहलाद जी की वाणी है। इसलिए भैया कुमार अवस्था से भजन करो, भगवत मिलन होगा। और कुमार अवस्था में भी बालक तभी लग पाएगा, या तो उस पर गुरु कृपा हो गई हो प्रहलाद जी की तरह, या फिर माता पिता उस पर कृपा करें। बंधुओं, माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि वे ये विचारधारा रखते हैं कि बालक बड़े होकर के हम इस पर धन को पानी की तरह बहाएं ताकि कल को ये पानी धन बना के हमारे घर लाए। अरे विचारधारा माता पिता को ये रखनी चाहिए, हमने अपने उद्धार में कमी छोड़ दी, इसका उद्धार होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, इसको श्री जी प्राप्त होनी चाहिए। ये पढ़े, ये शिक्षा ग्रहण करे, सब कुछ इसको प्राप्त हो, लेकिन साथ ही साथ इसको वृंदावन भी मिले। हम निकल तो पड़े हैं बहुत कम आयु से ही भक्ति के मार्ग पर। 10 साल हो गए हमको कथा करते हुए, जब 18 साल के थे जब कथा शुरू की। पर कभी कभी डर लगता है
कि जब हम होंगे 50 के तब कथा कौन सुनेगा, क्योंकि अभी जो कथा सुनने वाले हैं ये सब तो सब लोग पहुंच चुके होंगे भगवत धाम में, अधिकतर लोग। कई युवा, वैसे युवा बहुत आते हैं, सब जगह आप देखो कितने युवा आते हैं, पर फिर भी और जनरेशन्स देख करके फिर मन में भय तो होता है कि राम मंदिर के लिए इतना लोग लड़े, राम मंदिर बन भी गया, आज वृंदावन में भी सब निर्माण कार्य सब कर रहे हैं, सब जगह इतना निर्माण हो तो रहा है, पर जाएगा कौन? भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वभाव कुमार अवस्था से बालकों में आवे, ये प्रयास करो। तो श्री प्रहलाद जी 4 वर्ष की आयु में अपनी सौतेली माता की डांट सुनकर के वन में चले गए। कथा सबको पता है। वन में जाकर के उन्होंने तप किया। 5 महीने में ही ठाकुर जी आ गए। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि प्रहलाद जी के तप को देख करके ठाकुर जी से किसी ने कहा कि ध्रुव को दर्शन देने जाइए, तो ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे हम। ये भी एक बात कह सकते हैं कि जब व्यक्ति आयु में आकर के भजन करता है तो उसको अभिलाषा होती है ठाकुर जी के दर्शन की, पर जब कुमार अवस्था से भजन कर लेता है ना, तो फिर ठाकुर जी आते हैं उसको देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। और श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख ठाकुर जी पधारे। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मेरे जीवन में एक व्यसन आ जाए। बोले कैसा व्यसन? आपकी कथा सुनने का व्यसन मेरे जीवन में आ जाए। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। एक व्यसनी व्यक्ति की क्वालिटी होती है, ध्यान से सुनना। व्यसनी मतलब आप समझ जाते हैं ना, व्यसनी किसको कहते हैं? खूब पीता है, खूब खाता है, खूब धुआं उड़ाता है, उसको व्यसनी कहते हैं। व्यसनी व्यक्ति की एक क्वालिटी होती है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि यहां पर ध्रुव जी महाराज ने व्यसनी शब्द क्यों प्रयोग किया कि मैं व्यसनी बन जाऊं। तुम्हारे गुरुदेव बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। उन्होंने अर्थ किया, बोले व्यसनी व्यक्ति में एक गुण होता है, क्या? कि वो व्यसन भोगने के लिए समय नहीं निकालता। समझ रहे हैं बात को? चलिए, हम खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, एक बहुत सबसे छोटा व्यसन है चाय, सबसे छोटा व्यसन है। उसका व्यसन जिसको लगा होता है उस व्यक्ति से कभी मिलो, क्या कर रहे हो भैया? अभी अभी सो के उठा हूं, अब चाय पीऊंगा। अब क्या कर रहे हो? अब नहा लिया, अब चाय पीऊंगा। अब क्या कर रहे हो? बोल अभी अभी ऑफिस पहुंचा है, बस चाय मंगाई है, आ रही होगी। और भैया क्या हो रहा है? बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, चाय बनाने को बोला है। आज क्या कर रहे हो? बोले आज कुछ नहीं, बुआ जी के घर जा रहा हूं, वहां जाकर के सब भाइयों के साथ चाय पीऊंगा। आज क्या हो गया? आज बहुत खुश हूं मैं, आज तो चाय पीऊंगा। अरे भाई क्या बताएं, करोड़ों का नुकसान हो गया, थोड़ी चाय बना दो यार, बहुत टेंशन है सिर में। व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सुख हो, दुख हो, पीड़ा हो, किसी भी स्थिति में वो व्यसन को ही प्रायोरिटी देता है। इसलिए प्रहलाद ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आपका भजन मेरे जीवन में कैसे आए? बोले एक व्यसनी की तरह आवे। आज मैं बहुत खुश हूं, क्या करूं? थोड़ा नाम जप कर लूं। आज बहुत दुखी हूं, क्यों? ब्याह टूट गया मेरा, अब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आज क्या करना? आज मेरे बुआ के बच्चे सब घर आए हैं, सब पार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी? वो नाम की पार्टी करेंगे, आज नाम जपेंगे। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। और व्यसन भी किसका? बोले आपकी कथा सुनने का व्यसन। दुखी हो तो कथा सुनूं, सुखी हूं तो कथा सुनूं, हर स्थिति में बस कथा, मेरे जीवन का त्याग ना करे। इसलिए व्यसनी की तरह मेरे जीवन में आपकी कथा आ जाए। भगवान तथास्तु कह करके वहां से प्रस्थान कर गए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर ध्रुव जी महाराज को कालांतर में भगवत दर्शन हुए। इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया। तो इन्हीं के यहाँ बैन के शरीर के घर्षण से पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज के ही कारण इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि पहले धरती पर खेती नहीं होती थी। फिर पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाकर के खेती आदि सब प्रारंभ कराई। आगे फिर पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। ऋषभदेव महाराज की कथा सुनाई गई, जिनके पुत्र भरत हुए, वही अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और रहुगण राजा के ऊपर उन्होंने कृपा की। नरकों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, सब कथाएं श्रवण कराई गईं। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। वृत्रासुर ने अपने 4 श्लोकों में अद्भुत स्तुति गाई, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। और तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना रहे हैं, जहां जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आए थे, तो हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया। तब से ही हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भावना है कि मुझे हरि से बदला लेना है। गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में उन्होंने अमर बनने के अथक प्रयास किए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि 3 अक्षर का वरदान दे दीजिए। बोले क्या? अमर बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, ए हिरण्यकश्यप, जो मैं खुद नहीं हूं वो तुझे कैसे बनाऊं? जब प्रलय आता है ना, हम लोगों के मन में ऐसी भावना डाल दी गई, प्रलय जब आता है तब केवल पृथ्वी का आता है। नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर के रसातल तक सब प्रलय रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी भी डूबते हैं, सूर्य चंद्र भी डूबते हैं, समस्त देवी देवता आदि सब उसी में विराजमान हो जाते हैं। एकमात्र नारायण रह जाते हैं। और वो नारायण क्या करते हैं? समस्त प्रलय कालीन समुद्र जो पूरे लोकों को डुबा चुका है, एक श्वास भीतर में अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं और योग निद्रा में सो जाते हैं। ठाकुर जी का जब 1 दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। इसलिए अच्छा है, उन नारायण की उपासना करोगे तो सिर घूम जाएगा। वही नारायण कृष्ण रूप में, उनको ही भज लो। कहीं परब्रह्म नारायण के अगर आप पहचानने के लिए निकल पड़े तो आप समझ नहीं पाओगे उनकी स्थिति को। तो प्रलयकालीन समुद्र में ब्रह्मा भी डूब जाते हैं, और अमर जो व्यक्ति है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, मेरी भी 100 वर्ष की आयु है हिरण्यकश्यप, मैं तुझे अमर कैसे बना दूं? वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा जी का जब 100 साल होते हैं तब ठाकुर जी का 1 दिन होता है। और जब ठाकुर जी का 1 दिन होता है तब प्रलय आती है। इतनी जल्दी प्रलय नहीं आती। तो हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी बोले, जब मैं अमर नहीं तो मैं तुझे कैसे बनाऊं? तो हिरण्यकश्यप बोला, आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो फिर मैं दूसरे वरदान मांगूंगा, उनमें लिस्ट मेरी लंबी है। बोले मांगो। ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना सजीव से मरू, ना निर्जीव से मरू, ना जीवात्मा से मरू, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, आदि आदि सब उसने वरदान मांग लिए। और ब्रह्मा जी हर वरदान के बाद बोलते तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अंत में हिरण्यकश्यप हंसने लगा, आपने डायरेक्टली अमर नहीं बनाया पर इनडायरेक्ट तो अमर बना ही दिया। ब्रह्मा जी बोले, 1-2 और रह गए हो तो वो भी मांग ले। ना मैं इंसान से मरूं ना मैं जानवर से मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले, और कुछ नहीं, सब हो गया। बोले, लेकिन फिर भी तू मरेगा, तू चाहे जितना मान ले तू फिर भी मरेगा। ब्रह्मा जी ने पूरा वेट किया, बोले तू और सोच ले, और कोई बात दिमाग में आ रही हो वो भी मांग ले, लेकिन फिर भी मरेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कोई कसर छोड़ी नहीं, वो ऊपर से नीचे से घुमा के सब वरदान मांगे उसने। ब्रह्मा जी बोले, और मांग ले, लेकिन फिर भी मरेगा, तेरी मृत्यु नहीं बचेगी। बोले, मैं इतने वरदान मांग चुका हूं, क्या हरि इनके बीच में भी आएगा? बोले, वो तो तुझे तभी पता चलेगा जब वो आएगा।
इसी रूप, ये सारे वरदान सिद्ध करके आएंगे ठाकुर जी। हिरण्यकश्यप जब हार गया मांगते मांगते, बोले बस इतना ही रहने दो, बोले जाओ, पर फिर भी तुम मरोगे। कहते हैं भागवत जी में वर्णन है, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते ही सबसे पहले देवताओं को अपना बंदी बनाया। हिरण्यकश्यप के राज्य में सब दुखी थे एक को छोड़ के। भागवत जी में वर्णन है इस बात का। किसको छोड़ के? सब दुखी थे, केवल पृथ्वी प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि नहीं, केवल किसान खुश थे हिरण्यकश्यप के राज्य में। क्यों? क्योंकि इतना आधिपत्य था हिरण्यकश्यप का, किसानों से कहता था खबरदार खेती मत करना। क्यों? जो बोलोगे वो अनाज पृथ्वी को बिना बीजारोपण किए प्रकट करना पड़ेगा, और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इस पृथ्वी को चकनाचूर कर दूंगा मैं। इसकी वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई थी। तो किसानों को कुछ नहीं करना पड़ता था, बैठे रहते थे। हे पृथ्वी महारानी, जरा आम प्रकट कर दो। तो पृथ्वी को आम प्रकट करना पड़ता था हिरण्यकश्यप के भय के कारण। ऐसा भय था हिरण्यकश्यप का। लेकिन देखो संत कृपा कैसी होती है। गर्भवती कयाधु पर दृष्टि पड़ गई नारद जी के, और श्री नारद जी महाराज ने कयाधु को, जब हिरण्यकश्यप तप में था, बस उतने काल में भागवत और भगवान के चरित्र सुना दिए। गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी महाराज समस्त चरित्र सुन रहे थे, और जब समय आया तो ऐसे विपरीत परिवार में, ऐसे विपरीत कुल में महाभागवत श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो काम कभी कभी ठाकुर जी नहीं कर पाते ना, वो उनके भक्त कर देते हैं। ठाकुर जी चाहते तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष में से एक को भक्त बना देते, नहीं बनाया। लेकिन ठाकुर जी के भक्त श्री नारद जी ने दिमाग लगाया, और कयाधु गर्भवती थी, उसको जाकर के कथा सुना दी। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 7वां महीना जब होता है बालक का गर्भ में, उस समय माताओं को कथा निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि उस समय, आज हमने बोला नहीं कपिल विभूति संवाद, कपिल विभूति संवाद में प्रसंग आता है कि गर्भ का बालक स्तुति करता है और ठाकुर जी से क्या क्या मांगता है। वहां ठाकुर जी बताते हैं कि जब 7वें महीने में बालक होता है ना, उस समय वो बहुत भक्ति करता है। उस समय वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता, नाथ मुझे यहां नरक से निकालो, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इतना भजन करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतना आपका नाम ध्यान करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं लेकिन जन्म लेके तो तुम सब भूल जाओगे। तब बालक कहता है, नाथ मेरी मां को समझाइए, मैं अभी इस अवस्था में हूं, वो जो सुनेगी, वो जो करेगी, वो जो देखेगी, वो मेरे हृदय में, मेरे स्वरूप में, मेरे व्यवहार में आ जाएगा। इसलिए 7वें महीने के बालक के जब गर्भ में आगमन, 7वां महीना जब होता है, उस समय मां जो क्रिया करती है वैसा व्यवहार बालक का बनता है। कयाधु 7वें महीने में थी, तब प्रहलाद जी को नारद जी कथा सुना रहे, और जन्म हुआ कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद जी का। वर्णन ऐसा भी आता है कि कयाधु ने संकल्प लिया था, जब तक मेरे पति लौट के नहीं आएंगे तब तक मैं जन्म नहीं दूंगी। तो ऐसी भी कथा है कि अनेक वर्षों तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे और कथा सुनते ही रहे। और अनेक वर्ष बाद जब हिरण्यकश्यप वापस आ गए, तब प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। विपरीत परिवार, विपरीत व्यवस्था, विपरीत हवा, विपरीत भोजन, विपरीत सब कुछ, लेकिन श्री प्रहलाद जी का भजन। एक बहुत सुंदर पद है, जिसको ठाकुर जी चुन लेते हैं ना, वो चाहे जैसा हो, जहां हो, फिर वो विपरीत अवस्था में भी अपनी नैया पार कर ही लेता है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे
इस पद में एक पंक्ति है, हमारा तो मन था ऐसी गा दें, चलो बजा लो। सजल श्याम घन